तो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज रेल बजट पेश किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है और ये मानना है और इस तरह के संकेत उन्होंने दिया है कि सदानंद का रेल बजट सदा आनंद वाला रहेगा। और गौड़ा को गुड मार्क्स उन्होंने दिए हैं। बीजेपी के आसनसोल से सांसद है बाबुल सुप्रियो, जाने माने गायक भी हैं। उनसे बात की है मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने और उन्होंने भी सदानंद गौड़ा के रेल बजट को फुल मार्क्स दिए। मोदी सरकार का पहला रेल बजट कैसा रहा, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से सांसद बाबुल सुप्रियो साहब हैं। बाबुल सुप्रियो जी, कैसा रहा? देखिए, बहुत ही साहसी बजट है। हमें रेलवे को सुधारने के लिए कई सारे लॉन्ग जंप्स लेने पड़ेंगे। लॉन्ग जंप्स लेने के लिए ना, आप देखिए, एक लॉन्ग जंपर उसको 10 कदम पीछे जाना पड़ता है। तो ये साहस होनी चाहिए, ये चिंतन होनी चाहिए। आपने खत्म ही नहीं करने दिया, आप पहली बंगाल को लेकर आपने चलना शुरू कर दिया। लॉजिकली अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में, कई सालों में प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने की धूम मची थी, ताली बजाने के लिए, ताली सुनने के लिए, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। मैं आपको थोड़ी देर में, ये मैंने गौड़ा साहब से बात की अभी करके, मैंने अभी ये लिस्ट लिया है, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि सबसे ज्यादा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है, जो उन्होंने भी कहा है, पीयूष गोयल साहब ने भी कहा है, वो बंगाल और बिहार का है। जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस की गए हैं उसे बजाय स्क्रैप करे, नई सरकार उसे कामयाब करने की कोशिश करी है। बहुत अच्छी बात है। इसे कम से कम उन्हें कंप्लीट तो करने दो। बाबुल, कांग्रेस भी इस रेल बजट को साफ तौर पे कह रही है कि अच्छा नहीं है, ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट और अन्य जो दलों के जो शासित राज्य हैं उनको अनदेखा किया गया है। ये तो परंपरा है। कांग्रेस को थोड़े दिन चुप बैठना चाहिए, 2, 2.5 साल, 3 साल उन्हें चुप बैठना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने साहस के साथ उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे लेके आऊंगा, तो कम से कम रिपोर्ट कार्ड का किताब तो छपने दीजिए। ये तो वही किताब है जिसपे नंबर्स लिखे जाएंगे। अच्छा बाबुल सुप्रियो जी, सबसे खास बात आप ये कह रहे हैं कि अच्छा बजट है, क्या इस अच्छे बजट पर कुछ गुनगुना? नहीं, मैं कुछ गुनगुना नहीं सकता हूँ। मेरे म्यूजिक का डिक्शनरी कहता है कि साउंड जो है वो 2 तरीके का होता है, या तो नॉइज है या म्यूजिक है। जो मैं सुन रहा था, मुझे एक नई भारत दिख रही थी, एक साहसी बजट मुझे सुनाई दे रही थी, एक सपना मुझे दिख रहा था उस बजट में। जिस तरीके से उन्होंने हर चीज की है आप सुनेंगे, लेकिन उसके सपना पे कुछ वो म्यूजिक था, उसके बीच में ये नॉइज आ गया और ये जो है क्या बोलूं, सबको विचलित करके जिस तरीके से रोक दिया गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया, दिस इज नॉइज टू मी। और मेरे ख्याल से दिस पर्टिकुलर सिचुएशन डज नॉट डिजर्व अ सॉन्ग फ्रॉम मी, डज नॉट डिजर्व एनी म्यूजिक। तो मैं चुप रहूंगा, ये बात आने दीजिए, उसके बाद मैं डेफिनेटली आपको खुशी खुशी गाने सुनाऊंगा। थैंक यू। तो ये थे बाबुल सुप्रियो, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से रेल बजट पेश करते समय टीएमसी सांसदों का व्यवहार था वो उचित नहीं था। कैमरामैन कमल के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।